नमस्कार दोस्तों, मैं अंशवली कुमार आज आप लोगों को बतलाते हैं प्रैक्टिकल कॉपी भरना। जैसे कि बिहार बोर्ड में कम प्रैक्टिकल का कॉपी किस तरह से भरा जाए, हम उस चीज़ को बारे में बतलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यह 10वां का प्रैक्टिकल का बुक है। कॉपी और बुक साथ में मिलता है, मार्केट में मिलता है, या गैस पेपर लीजिएगा तो गैस पेपर के साथ में मिलता है। ये 10 नंबर का है। अगर 12 का लीजिएगा यानी कि 12th का लीजिएगा तो वो भी मार्केट में मिल जाएगा। और सेम टू सेम इसी तरह से भरना होता है। तो उसमें तीन बुक रहता है। मैथ में रहता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है उसमें। और इसमें सिर्फ साइंस और सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दिया हुआ रहता है। तो चलिए हम इस कॉपी को किस तरह से भरेंगे उस चीज़ को बारे में बतलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये साइंस है, देख लीजिए इस प्रकार का है, नीरज प्रकाशन का है। विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, ये तीनों की मिलाया हुआ है, जो कि क्लास 10 का है साइंस। तो इसमें देखिए इसमें एक बुक मिलता है जो कि मार्केट वाला ही देते हैं। तो ये बुक साथ में ही मिलता है। तो इस बुक में दिया हुआ है सभी कुछ, और इसमें से ही इसमें कॉपी में लिखना होता है। तो देखिए हम बतलाते हैं कि सबसे पहले अपना विद्यालय का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा गया है फुल डिटेल में, और उसके बाद वर्ग, उसके बाद देखते हैं प्रमाणित किया जाता है कि उसके बाद छात्र या छात्रा हो जो होगा उसका नाम लिख दिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर नाम लिखा गया है, उसके बाद वर्ग लिखा गया है, उसके बाद सेक्शन लिखा जाता है यहाँ पर, और वर्ष लिखा जाता है। जैसे वर्ष या 2021 में परीक्षा देगा तो 2021 दिया जाता है लिखा। जिस विद्यालय का रोल कोड जहाँ होता है वह रोल कोड इंगित किया जाता है। रोल कोड देने के बाद क्रमांक आता है, जब एडमिट कार्ड आता है तब, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्रमांक दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर टीचर लोग को जब ये जमा करने के बाद वे खुद अपना सिग्नेचर मोहर मार देते हैं। और उसके बाद जब हम आगे की पेज उल्टाते हैं तो यहाँ पर दिया जाता है इस प्रकार का कुछ लिखा रहता है। विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, कक्षा 10 के लिए। और यहाँ पर फिर नाम पूछा जाता है, तो नाम हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दिया हूँ विद्यालय का नाम। उसके बाद फिर क्रमांक, संख्या और वर्ग पूछा जाता है, और खंड यानी कि सेक्शन पूछा जाता है, कहाँ किस सेक्शन में। उसके बाद जब हम आगे उल्टाते हैं तो इस तरह को हमें कुछ देखने को मिलता है। तो इसमें सिलेबस दिया हुआ रहता है। जैसे सिलेबस होता है बिहार बोर्ड का, वही सिलेबस दिया हुआ रहता है। तो इसमें जैसे कि दिया हुआ है पूरे सिलेबस, तो इस प्रकार का सिलेबस होता है। और इसके बाद जब हम इस तरह को खोलते हैं तो इधर हमें कितना कितना नंबर कैसे कैसे मिलेगा उस सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान सभी मिलाकर टोटल 20 नंबर पूरा आ जाता है। तो वो सब के बारे में दिया जाता है। कुछ इस तरह का भी नीचे में कुछ लिखा गया है। और जब फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं तो इस तरह का कुछ फिगर मिलता है, जो यही फिगर अंदर में बनाना पड़ता है। इसी टाइप का बनाइएगा। तो अब हम यहाँ पर खोलते हैं तो ये मिलता है हमारे यहाँ भौतिक विज्ञान। इसमें क्या होता है कि नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसमें जो होता है प्रयोगिक का नाम लिखना होता है। जैसे जैसे प्रयोगी भरिएगा आगे उस तरह का प्रयोग का नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद पेज नंबर, उसके बाद डेट और टीचर सिग्नेचर, रिमार्क्स लिखना पड़ता है। उसके बाद इसमें सीरियल नंबर दिया जाता है, दे दीजिएगा। और तब यहाँ पर देखिए ये तो साइंस वाला यानी कि विज्ञान वाला भरना बहुत ही आसान हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है कि इसमें प्रयोग का नाम लिख दिया गया है, और प्रयोग का नाम यहाँ दे दिया गया है कि दूरस्थ वस्तु को अवतल दर्पण पर, ये पूरा प्रयोग का नाम दे। उसके बाद आवश्यक उपकरण से लिखना शुरू करना होता है। तो यहाँ पर आवश्यक उपकरण से लिखना शुरू होना होता है। तो वहाँ लिखते हैं अवतल दर्पण मीटर, जितना चीज़ किताब में दिया हुआ रहता है बस वही किताब वाला देखिए हम बतला। तो जैसे कि ये है विज्ञान का, तो हम विज्ञान वाला को खोलते हैं। तो खोलने के बाद कुछ इस तरह को मिलता है। पहले सबकी विषय सूची यानी कि सिलेबस, और जब इसको भी खोलते हैं तो इस प्रकार मिलता है भौतिक विज्ञान का। और यहाँ देखिए प्रायोगिक संख्या 1, और यहाँ पर भी दिया हुआ है प्रायोगिक संख्या 1। जब 1 दिया हुआ है तो इसी
हिसाब से इस वाला एक वाला बनाएंगे। उसके बाद प्रयोगी का नाम मिलाएंगे, तो क्या प्रयोग का नाम मिल रहा है? हाँ, तो प्रयोग का नाम भी मिल रहा है, सेम टू सेम हो रहा है। उसके बाद आवश्यक उपकरण सामग्री और आवश्यक उपकरण और सामग्री, इस तरह से हम लिखना शुरू करते हैं। तो अक्षर बनाकर लिखे ताकि बोर्ड में नंबर न कटे। और अक्षर बनाकर जब इस तरह से लिखेगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा सिद्धांत पर, तो यहाँ कॉपी में खुद दिया हुआ रहता है सिद्धांत, तो यहाँ पर भी सिद्धांत लिख देते हैं। सबसे बड़ा डॉट क्या हो जाता है बच्चे को, कि यहाँ तक लिखते हैं और कभी कभी यहाँ पर लिखने के बाद कुछ और लिखने को बाकी रह जाता है, तो उसे छोड़ दे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ आप लाइन बाय लाइन कॉपी भर दे और अक्षर हैंड राइटिंग अच्छा रहे। उसके बाद यहाँ सिद्धांत होता है, तो सिद्धांत इस तरह दिया गया है और सिद्धांत पूरे लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रयोग विधि दिया गया है, तो प्रयोग विधि यहाँ दिया गया है, तो प्रयोग विधि भी सब यहाँ पर लिख लेते हैं। और फिर इधर जब एक पेज उल्टाइएगा तो इधर एक सादा पेज आता है। तो सादा पेज का अर्थ है कि इसमें जो चित्र बनेगा वह चित्र बनाना पड़ता है। तो इसमें ये चित्र बनाना पड़ता है, तो ये चित्र जो है कट पेंसिल से इंच लेकर और आराम से धीरे धीरे बनाए ताकि अच्छा लगे और सुंदर से बनाए, तब उसमें नंबर नहीं काटेगा। और यहाँ पर बच गया जो ये प्रयोग विधि बचा हुआ था वो यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ अवलोकन दिया गया है और अवलोकन में देखिए इधर भी अवलोकन दिया गया है। तो अवलोकन में जिसे जैसे दिया जाएगा वो सब उतार देना है। और गणना दिया हुआ है, तो यहाँ भी गणना दिया हुआ है, गणना का भी लिख देते हैं। उसके बाद निष्कर्षण यहाँ भी दिया हुआ है और निष्कर्षण यहाँ भी दिया हुआ है, तो निष्कर्षण को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर बतलाया गया है सावधानियाँ, और यहाँ पर देखिए सावधानियाँ भी दिए गया है। तो सावधानियाँ पूरा वही कंप्यूटर द्वारा लिखा ही जाता है कॉपी में ही, तो उसी तरह लिख दीजिएगा। और यहाँ पर पेज और डेट ज़रूर मारिएगा। जैसे कि यहाँ पर पेज हुआ तो पेज यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ हम 2 दे देते हैं और डेट यहाँ पर ज़रूर मारिएगा। आप जिस डेट को भरिएगा उस डेट को। इस तरह से आगे भी अब यहाँ प्रायोगिक संख्या 2 है, यहाँ प्रायोगिक संख्या 2 है, तो ये प्रायोगिक संख्या 2 वाला बना दीजिएगा। ये देखिए प्रायोगिक संख्या 2 है, प्रायोगिक संख्या 2 वाला। और यहाँ पर सब कुछ लिख दीजिएगा, उपकरण का नाम, सामग्री, सिद्धांत, प्रयोग विधि। और कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ना होता है तो उसका उपयोग आवश्यक उपकरण को पढ़ना होता है, सिद्धांत पढ़ना होता है, सिद्धांत के बाद प्रयोग विधि पढ़ना होता है, और उसके बाद अवलोकन पढ़ना होता है, अवलोकन के बाद गणना, और उसके बाद निष्कर्षण, उसके बाद सावधानियाँ। ये सब चीज़ें कोई भी सिद्धांत जब पढ़िएगा तो पढ़ना होता है। तो इस प्रकार साइंस का था, और साइंस का इस तरह से बना दीजिएगा। तो ये सभी पर अथी बना दीजिएगा। तो एक आता है ऐसा जो हम बतला देते हैं, जिसमें प्रायोगिक संख्या नहीं दिया हुआ रहता है। जैसे देखिए इसमें प्रायोगिक संख्या नहीं दिया रहता है। इसमें प्रायोगिक संख्या इसलिए नहीं दिया रहता है कि जब आप जाइएगा स्कूल में ये कॉपी जमा करने के लिए, अगर आपको प्रैक्टिकल का परीक्षा लिया जाएगा तो आपको ये किताब देगा या नहीं दे सकता है। अगर दे देगा किताब और तब बोलेगा कि यहाँ पर प्रायोगिक संख्या इतना को इसमें पूरा लिखो और तुरंत में फिगर बनाओ, तो वो इसलिए इस एक पन्ना छोड़ा जाता है। तो इस पन्ना को मन है अगर लिख दीजिएगा तो भी तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, टीचर लोग वहाँ पेज दे देते हैं। अगर नहीं लिखिएगा तो ये अच्छा होगा कि वहाँ पर आप को फिगर बना सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछेगा। और भौतिकी में एक ग्राफ आता है, 1-2 ग्राफ आता है, बस वो ग्राफ इसमें बना दीजिएगा और यहाँ पर कट पेंसिल से प्रयोग संख्या लिख दीजिएगा। और याद रखिए कि ग्राफ कट पेंसिल से बनाए और फोटो भी जब बनाए तो कट पेंसिल से बनाए। उसके बाद आते हैं रसायन में, तो रसायन को भी उसी तरह से भरेंगे, सब कुछ दिया हुआ रहता है। प्रयोग का नाम, प्रयोग संख्या, सिद्धांत, आवश्यक उपकरण, तो प्रयोग विधि, परीक्षण, उसके बाद परिणाम और सावधानियाँ, बस ये सब चीज़ लिख दीजिएगा। तो आपको ये साइंस वाला कंप्लीट हो जाएगा तीनों विषय के, और पूरे भर दीजिएगा अच्छी तरह से, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम ये साइंस वाला को मोड़ते हैं और बतलाते हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में। तो चलिए सबसे पहले हम सोशल साइंस को इस तरह का दिया हुआ रहता है, निर्देश प्रकाशन काम करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान, तो परियोजना, कार्य पुस्तक, आंतरिक मूल्यांकन, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं आपदा प्रबंधन, तो इस प्रकार का रहता है। और यहाँ पर नाम लिखने का रहता है, नाम लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, सेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद जब हम इसे पहला पेज, और इसमें एक बुक देता है, पहले हम बुक भी बता देते हैं। तो ये इस प्रकार बुक दिया रहता है, सामाजिक विज्ञान का सब कुछ दिया रहता है। और इस तरह के आपको देखने का मिलेगा, जैसे साइंस वाला में देखें उसी तरह का, और इसमें भी लिखना पड़ता है उसी तरह। तो हल्का इसमें कठिन है समझना, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम बतला देते हैं, पहला पेज खोलते हैं तो इस तरह विद्यालय का नाम हमें मिलता है। तो यहाँ पर विद्यालय का नाम पूरे लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है जिस तरह से साइंस वाला में बताएं उसी तरह से नाम, वर्ग, सेक्शन और रोल कोड एवं क्रमांक संख्या पूछा जाता है।
फिर इसमें कैसा कैसा नंबर दिया जाता है वो बतलाया गया है। प्रयोजक के मूल्यांकन के 10 नंबर एवं कार्यकर्ता की साक्षरता के मूल्यांकन के 10 नंबर। साक्षरता का भी इसमें नाम लिखना पड़ता है, जो कि बताते हैं कितना आदमी का नाम लिखना, यानी कि 10 आदमी का साक्षरता को। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा, प्रमाणित किया जाता है, अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद वर्ग, सेक्शन, क्रमांक एवं छात्रता प्रमाणित साक्षरता को लिखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर ग्राम, टोला, मोहल्ला, वार्ड का नाम देना होता है, तो कुछ भी एक दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका मुखिया कौन है, मुखिया का नाम दे दीजिएगा, तो जैसे कि मुखिया का नाम यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद आपको 10 निरक्षरों की सूची, यानी कि जो व्यक्ति को आप थोड़ा बहुत पढ़ाए होंगे, निरक्षर है, उसको कुछ अक्षर ज्ञान दिए होंगे, तो उसके बाद उसको नाम लिखना होता है, स्त्री है कि पुरुष है वो देना होता है, उसका उम्र देना होता है और उसका पता देना होता है, एड्रेस की कहाँ पर है, बस वो चीज़ लिख दीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि इसमें 10 को का मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, और ये 10 का है, 10 का पुरुलिंग है और उम्र है और पता है, तो सब कुछ दिए हुए हैं। और यहाँ पर उसके बाद जब सबको लिख दीजिएगा, जब जमा करने दीजिएगा उससे पहले यहाँ पर मुखिया से सिग्नेचर करवाना होता है, और मुखिया सिग्नेचर करेंगे तभी टीचर लोग लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ 2011 का कुछ एक चित्र दिया हुआ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का एक इसी तरह सा आया है, वो इस बार दिया गया है। उसके बाद फिर जब हम यहाँ पर आते हैं तो नेम ऑफ एक्सपीरियंस 10 बोलता है और डेट बोलता है, पेज नंबर बोलता है, टीचर सिग्नेचर बोलता है और रिमार्क बोलता है, तो ये सब देना पड़ता है। और यहाँ पर लिखिएगा जैसे ही, और वो सब दे दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें सिर्फ प्रयोगी की रिपोर्ट संख्या दिया हुआ है, और संख्या जिस तरह साइंस में दर्शाया गया था उस तरह दर्शाया नहीं जाता है। तो इसमें क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सभी इसमें बहुत सारा विषय है, यानी कि विषय हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया। इसमें से आप देखिए 2, 2, 4, 1, 5 विषय है, और 5 विषय इतना ही पेज में पुराना है। तो क्या कीजिएगा कि एक विषय का सिर्फ 2 या 3 ही प्रायोगिक संख्या लिखिएगा। तो जैसे कि मैंने प्रायोगिक संख्या 1 दिया हुआ है, तो 1 में आप देखिए तो सबसे पहले 2 रकम का पेन रखिएगा, 2 कलर का। तो हम यहाँ पर लिए हैं ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू ही अच्छा लगे, लाल का यूज कभी ना करें, या नहीं तो आपको ये कॉपी जमा नहीं दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए लाल का यूज ना करें, जब भी करें तो ब्लैक ब्लू का यूज करें, अच्छा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है प्रयोजक संख्या 1, तो प्रयोजक संख्या 1 यहाँ पर दे दिया। और प्रयोजक संख्या 1 में दिया हुआ है राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र पर आए बदलावों के अध्ययन करें, तो वह यहाँ पर लिख दीजिएगा। या उसके बाद प्रयोजक का नाम जो दिया हुआ, प्रयोजक का नाम यही हो गया, तो प्रयोजक का नाम भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रयोजक का उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो प्रयोजक का यहाँ पर देखिए, प्रयोजक का उद्देश्य, तो उद्देश्य यहाँ पर जो दिया हुआ है, बस ये छोटा सा जो मोटा कलर किया गया है किताब में, उसे हम ब्लैक पेन से लिख देंगे, और जो यहाँ पतला कलर किया गया है उसे हम ब्लू कलम से लिख देंगे, ताकि हमें देखने में अच्छा लगे और नंबर ना कटे सर, इसलिए। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं ब्लैक पेन से, ये ब्लू पेन से लिख दिए हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह हमें मिलता है परियोजना का कार्य बनता, तो इस तरह का यहाँ पर हम लिख दें परियोजना का कार्य बनता है। उसके बाद यहाँ पर ये लिख दिए यूरोपीय मानचित्र की स्थिति, यूरोपीय मानचित्र की स्थिति लिखे। उसके बाद ये इस तरह का सारणी बनाना होता है, चार्ट बनाना होता है। तो इस तरह का मैंने चार्ट 1 इंची लेकर और अच्छी तरह से सीधा लाइन में बनाती हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे, और हैंड राइटिंग को और सुंदर बनाकर, और यहाँ पर नंबर 1 देकर और ये लिख दीजिएगा। और इस तरह से बनाइएगा ताकि घच पेच ना हो, अगर कोई भी इंसान पढ़े तो उसे अच्छा से समझ में आ जाए और पढ़ ले। इसके बाद हम आते हैं आगे, जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इस इतिहास है, इतिहास में कोई फिगर नहीं दिया होता है, अगर दिया होता है मानचित्र तो मानचित्र बना देंगे। तो देखिए इतिहास में कोई फिगर दिया हो नहीं है, तो इसमें कोई फिगर नहीं देंगे। और उसके बाद यहाँ पर प्रयोजक संख्या 2 आता है, तो इस तरह 2 है, तो इसमें प्रयोजक संख्या 2 लिख देंगे, और 2 का सब कुछ इस तरह का उतार देंगे, बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह 2 कर करके सभी को हम लिख देंगे। और सभी को लिखने के बाद एक बात याद रखिएगा कि ऊपर में विषय दे दीजिएगा, काहे कि इसमें विषय नहीं दिया गया है। जैसे हम इतिहास के लिख रहे हैं तो इस तरह से इतिहास कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें कोई डॉट नहीं होगा, और यहाँ पर पेज नंबर जरूर भरिएगा, पेज नंबर भरने के बाद दिनांक जरूर भर दीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। और इतना ही होता है भरने में, और पूरी कॉपी भर दीजिएगा। भरने के बाद इसमें सिग्नेचर कराना होता है, अपना मुखिया कौन है गांव का, यानी कि पंचायत का, वो मुखिया से सिग्नेचर करा दीजिएगा। उसके बाद ये कॉपी रख लीजिएगा खुद ही, और ऐसे कॉपी लेकर जाना होता है। अगर स्कूल में परीक्षा ले तो, या सिर्फ कॉपी जमा कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर परीक्षा ले तो यह कॉपी को जरूर ले जाए, ताकि जब को परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं हो। और जब कॉपी दे दीजिए, कॉपी लेकर कॉपी दे दीजिएगा, और उसके बाद जो है एक किताब खुद ले लीजिएगा। तो उस किताब में ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न दिया हुआ रहता है, जैसे कि आपके पास गैस पर नहीं है तो यहाँ से साइंस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है, जिससे आप इसके मदद से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा होगा याद करने में। जिस तरह को यहाँ दिया गया है 11 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है,
यहाँ से उत्तर लेंस क्वेश्चन है और इस तरह के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक कोई आंसर होगा और इस तरह का आंसर भी दिया गया है। इस साइड में उत्तर देकर दिया गया है 81, 82 और इस तरह का याद करिएगा ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव 50% पूछा जाता है जिसमें से आपको नंबर ना कटे। तो यही था हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को हम अंत करते हैं। हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि कोई प्रैक्टिकल का कॉपी गलत ना भरे, नंबर ना कटे। और बोर्ड में एक एक नंबर का वैल्यू होता है जिससे कि आप नंबर कटेगा तो समझ जाइएगा अगर 299 नंबर आ गया तो आप फर्स्ट नहीं कर पाइएगा, एक नंबर से आप कट जाइएगा। इसलिए एक एक नंबर का वैल्यू होता है बोर्ड में, इसलिए आप लोग ध्यान रहे कि अच्छी तरह से कॉपी भरें और हमारे वीडियो को दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें।